कुरान मजीद सूरह बकरा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, अपनी ज़िंदगी को रब रसूल के अहकामात की रोशनी में गुजारने वाले बन जाओ। रोज़ा एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है, एक जद्दोजहद है। जद्दोजहद किस चीज़ की? अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपने आप को ढालने की जद्दोजहद। सौम का लुग़वी माना होता है रुक जाना। हलाल रिज़्क सामने पड़ा है, हलाल मशरूब सामने पड़ा है, हलाल रिश्ता बीवी का मौजूद है, लेकिन इन सब चीज़ों से हालत रोज़ा में रुकना, अल्लाह की रज़ा के लिए रुकना, इसका नाम रोज़ा है। सौम का माना रुकने के हैं, परहेज करने के हैं, बचने के हैं। हर चीज़ मौजूद है लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है तो लिहाजा खा नहीं सकते। तो रब फरमाते जब जायज़ चीज़ें तू मेरी मर्जी के बगैर मेरे हुक्म के नहीं खा सकता, तूने रुकना है, तो हराम कैसे खा लेता है? अब जायज़ चीज़ के लिए तुझे हुक्म है, मैं कहूँ तो खाएगा, मैं कहूँ तो नहीं खाएगा। मैंने हुक्म दे दिया, जायज़ है, रोटी है, खाना है, गोश्त है, तेरी फ्रिज में पड़ा सारा कुछ, तू बाइख्तियार है, मुंह में दांत भी हैं, हजम करने को हाजमा भी है, भूख की शिद्दत भी है, पर मेरी इजाजत के बगैर तू खा सकता। रोजा रख लिया, अब तुझे हुक्म नहीं कि तू खाए। जब जायज चीज मेरी मर्जी के बगैर नहीं खा सकता तो नाजायज कैसे खाएगा? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खूबसूरत अल्फाज के अंदर इस मफहूम को बयान फरमाया। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने झूठ नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ी, बुराई नहीं छोड़ी, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। वो काहे का रुका है? जब कोई काम तो उसने अल्लाह की रिदा वाला किया नहीं। रोजा रख के दगा कर रहा है, रोजा रख के झूठ बोल रहा है, रोजा रख के कम माप रहा है, तोल रहा है, धोखा दे रहा है, रिश्वत ले रहा है, फ्रॉड कर रहा है, हराम का माल इकट्ठा करके कहता है उसमें से चलो 10 देगे भी पका देंगे। वो भाई जो काम अल्लाह ने तुझे करने का हुक्म दिया था, जब तू वो बजा ही नहीं ला रहा, मकसद रोजा ही तू हासिल, लअल्लकुम तत्तकून। रोजे का मकसद ये है कि तू परहेजगार हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आली मर्तबत में 2 औरतें आई। ये चीजें खा लो, कहने लगी महबूबा हमने रोजा रखा हुआ है। फरमाया नहीं, तुम्हारा तो रोजा नहीं है, हुजूर रखा हुआ है रोजा, सहरी से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया, शाम तक भी नहीं खाएंगी। महबूब ने फरमाया जरा कह तो करो, उल्टी तो करो। कह की तो उनके हलक से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले, फूटियां भी निकली। नबी पाक ने फरमाया वहां बैठ के तुमने अपने जानने वालों की गीबत नहीं की, चुगली नहीं खाई? खामोश हो गई, गर्दनें झुक गई। नबी पाक ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जो अपने भाई की गीबत करता है वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है? तो गोश्त खा के भी तुम्हारा रोजा रह गया। किस तरह का रोजा है कि साहब रोजा रख के ना रखने वालों पे तनकीद कर रहे हैं। तरावियां पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूं, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोजा है कि तू रोजा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा। लअल्लकुम तत्तकून। रोजादार तो वो है कि रोजा रखा हुआ है, खाने भी से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजिय्या से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, गीबत से भी रुके, बदनिगाही से भी रुके, हराम खारी से भी रुके सारी चीजों से। रोजा किस पे फर्ज है? अमीरों पे कि गरीबों पे? जी कहने ने मैं तो काम ही, मेरा तो काम ही मेहनत मजदूरी वाला, मैं कैसे रोजा रखूं? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं तो रोजा कैसे रखूं? मैंने नहीं किसी हदीस में पढ़ा कि रोजा वो रखे जो दफ्तर में बैठता है। सहाबा के जमाने में तो दफ्तर होते ही नहीं थे, किसी जगह नहीं लिखा हुआ रोजा वो रखेगा जो एसी में बैठता है, तब तो एसी थे ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर जनाब बिलाल तक सारे अपने हाथ से काम करते, सारे अपने हाथ से काम करते, सारे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद
माले गनीमत के ऊंट चढ़ने जाते थे तो चरागाह में छोड़ने में जाते थे, लेने भी आते थे वापस। सारे लोग अपने हाथों से मुशक्कत वाले काम करते। हजरत बिलाल मजदूरी करते, सलमान फारसी मजदूरी करते, मिकदाद मजदूरी करते, सहाबा मजदूरियां करते, रोजे रखते। और रमजान के जाने का वक्त होता तो दर रसूल पे खड़े होकर अर्ज करते, महबूबा दिल नहीं भरा, दिल करता है कभी रब सारा साल ही रोजे रखता करे, सारा साल रमजान दे तो हम सारा साल रोजे रखने को तैयार है। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। आज नौजवान लड़का है, कहता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई, रब बीमारी ला देना, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह शिफाए अता फरमाए, और दुआ करें अल्लाह आजमाइश से महफूज फरमाए। आप यकीन करें, मैंने लोगों को देखा है, हलक से कतरा नहीं उतरता, खुराक की नाली लगी हुई है, आला ग़िज़ाएं पकी हुई पड़ी है। अर्श का मालिक कहता है मैं तेरे हलक से गुजरने नहीं दूंगा, कानून बन गया। मैंने देखा है ड्रिप पे लोग जिंदा है, बोतल लगी हुई है ग्लूकोज की, गुजारा चल रहा, आला ग़िज़ाएं पड़ी हैं, लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा है। मालिक कहता है तू नहीं खा सकता, तो वो खाने नहीं देता, नहीं खाने देता। एक शख्स यूरोप के इलाके का, मैं किसी कालम नवीस का पढ़ रहा था, वो कहता मेरी खरबों में जायदाद है, लेकिन मेरे मैदे में ऐसी तकलीफ है कि मैं आटे को छान कर जो ऊपर से बूरा निकलता है सिर्फ वो खा सकता हूं, उसके अलावा मैं कायनात की कोई नेमत खा नहीं सकता। और मेरे भाई, वो जब चाहे तो बड़े बड़े खाने खाने से तुझे रोक दे, तेरे दांत चबाने के काबिल ना रहे, जुबान निगलने के काबिल ना रहे, मैदा तेरा हजम करने के काबिल ना रहे, वो जब चाहे तो जो मर्जी कर ले। वो कहता चल तू मेरी मर्जी पे चल ना, 1 महीना मेरे कहने पे ना खा, 1 महीना मेरे कहने पे ना खा, तो या अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाया सौमु तसहु, मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा देगा, अल्लाह तंदुरुस्तियां दे देगा, शिफाएं दे देगा। तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें, अल्लाह ताकत देता है, हिम्मत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। मैंने देखा है, मैंने बुजुर्गों को देखा है, ज़ईफ लोगों को देखा है, कमजोर लोगों को देखा है, मैंने देखा है रोजे रखते हुए, मजदूरों को देखा है रोजे रखते हुए। मैं अपने अब्बा जी को कहता, अब्बा जी इतनी सख्त गर्मी और मजदूरी आप करते और मजदूरी के आलम में रोजा रखते, तो कहते पुत्र रोजा की आंदा है, रोजा कदों को जाता है, रोजा अपनी जगह ते वे मजदूरी अपनी जगह होते। और कई दफा मैनू फरमान लगे, मैनू यार समझ कोई नहीं लगती, पता नहीं रोजिया चला ताकत कितों दे छड़दा इन्नी ज्यादा, काम भी ज्यादा करीदा है ते रोजा भी भाई। सौमु तसहु, मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो रोजा रख, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमा देगा। रब ताला तुझे, यहाँ होटल खुले हुए हैं, यहाँ अजीब हालात है, होटल खुले हुए हैं, लोग बहाने ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं कट लग गया था, जरा थोड़ा सा खून निकल आया, सनी प्लास लगाई है तो रोजा नहीं रखा, ये जरा मुझे थोड़ी दिक्कत हो गया तो मैंने रोजा नहीं रखा, खांसी लग गई है तो रोजा नहीं रखा। ओ खुदा के बंदे, रोजा तो नेमत है। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम, फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है, रोजे रखो जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। फाका करना भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है, और फाका करना भी। मिसवाक वाली सुन्नत ज्यादा अपनाते हैं लोग, फाका करना भी नबी पाक की सुन्नत है। और दूसरा, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं कि रमजान और कुरान का आपस में रिश्ता है। कुरान पाक कितना पढ़ना चाहिए रोजाना? ज्यादा से अल्लाह जज़ा दे, उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा ही पढ़ते होंगे। भाई सुने, हदीस मुबारक में नबी पाक ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों मिल के ना, बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया दोनों मिल के अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत की सिफारिश करेंगे। रमजान और अल्लाहु अकबर। किस तरह? नबी पाक फरमाते हैं रमजान कहेगा ए अल्लाह, दिन के वक्त मैंने इसे तेरी रजा के लिए खाने पीने से बाज रखा, और कुरान कहेगा या अल्लाह, रात को तेरी रजा के लिए खड़ा होकर ये कुरान सुनता था। रमजान और कुरान दोनों सिफारिश करेंगे। हम ना बड़ा कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, अब यकीन करें ये खाते भाई का भाई से इख्तलाफ हो जाए ना, तो वो 30 साल पुराने खाते खोल के ले आता है, सारी रात ढूंढता है कि मेरे पैसे कहां से निकलते हैं, पढ़ लेता है। कुरान पाक की बारी आती है तो नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते कुरान पाक।
अब्बा जी का ख़त्म होता है तो मांगते फिरते हैं, कहते 2 कुरान पाक 10 कुरान पाक। लेकिन मैं अपने वालिदैन के लिए कभी सवाल नहीं करता कि मुझे ज़रा पढ़ के दो, मैंने बख्शना है, इसलिए कि मैंने ज़ाती तौर पे रूटीन बनाई है। मैं समझता हूँ कि कायनात के अंदर मेरे ऊपर जिन लोगों ने एहसान किए उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा मेरे माँ बाप का है। मैं समझता हूँ इस बात को। कितना नालायक हूँ मैं कि मैं 1 महीने में एक कुरान पाक भी पढ़ के उनकी रूह को एहसास नहीं कर सकता। मेरा ये तरीका है जाती, मैं कदगन नहीं लगाता, मेरा जाती तरीका ये, अलहम्द से शुरू करो और 2 सूरतें छोड़ के कुरान पाक खत्म कर दो आखिरी, और फिर फलक और नास सूरतें साथ ले जाओ। यहां बैठ के साले सवाब नहीं करना, खत्म नहीं दिलाना, साथ ले जाओ, कब्र पे खड़े हो जाओ और फलक और नास सूरतें कब्र पे बैठ के तिलावत करो। और जो कुरान मजीद पढ़ा है उनकी रूह को वहां एहसास करो। ओ भाई, औलाद जब माँ बाप के लिए पढ़ती है तो उसे कहना नहीं पड़ता अल्लाह बख्श दे, इसलिए कि औलाद की नेकियां खुद ब खुद माँ बाप के खाते में जमा होती हैं, खुद नेकियां जमा होती हैं। मेरे भाई, तू बच्चों से ये तो मुतालबा करता है कि बेटा इस साल रमजान मुबारक में मेरे लिए सत्तू जरूर बनाना, फलानी चटनी जरूर तैयार करना, ये क्यों नहीं कहता बीवी से कि डिशे कम बनाना? तू भी बैठ के कुरान पाक पढ़, मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठ के तिलावत करो, मैं भी करता हूँ। बेटी इधर आओ, बैठ के कुरान पाक पढ़ो। कितना वक्त लगता है? हाफिज और कारी और उलमा अगर पढ़े तो 20-25 मिनट लगते हैं कुरान पाक का सिपारा पढ़ने, और अटक अटक के पढ़ने वाला भी पढ़े तो 1 घंटा लग जाएगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है अल्लाह उसे डबल सवाब अता फरमाता है। फरमाया जो जुबानी पढ़े सिंगल सवाब, जो देख के पढ़े उसे डबल सवाब। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब देता है, देखने का भी सवाब। रमजान शरीफ में कुरान पाक पढ़े, खोल के पढ़े। और मेरे भाई, अगर तेरा बच्चा पढ़े, अगर तेरी बेटी पढ़े, कायनात का खुशनसीब बाप वो है कि बेटा कुरान पढ़े, चाहे नाजरा ही पढ़े, जिसकी बेटी पढ़े। जिंदगी में इन्हें इस काम पे लगा जाओ, मरने के बाद भी पढ़े। अल्लाह करे मेरे बेटे भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे मेरी बेटियां भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे हम सब की औलादे कुरान पाक पढ़े। देखिए ना, इमाम आजम अबू हनीफा रमजान में 61 कुरान पाक पढ़ते थे। कितने? 60 तक। अल्लाह अकबर। 1 कुरान पाक दिन में पढ़ते पूरा, 1 रात को पढ़ते, 1 तरावी में पढ़ते। 61 कुरान पाक इमाम साहब पढ़ते। आप फरमाते मैंने छोड़ दिए सारे वजीफे, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। रमजान सारा कुरान पाक, सारा रमजान। अब तो आदत ही नहीं रही हमें कुरान पाक की। अगर लोग नाराज ना हो तो महफिल नात होती है तो तिलावतें कितनी होती हैं, और नाते हमने ज़ौक़ ही नहीं बनाया, ज़ौक़ ही नहीं बनाया हमने तिलावत कुरान का। इसलिए कि कुर्रा उलमा फुकरा इनको हम तैयार ही नहीं कर रहे, हम तो एक्टर पाल रहे हैं जो पैसे लेते हैं नात खानी के, माज़अल्लाह। ओ मेरे भाई, क्या कुरान मेरे नबी की नात नहीं? हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास सहाबा गए, कहने लगे अम्मा जी हमें नबी पाक का इखलाक बतलाएं। तो अम्मा जी कहने लगी जाओ जाके कुरान पाक पढ़ो, काला खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान मेरे नबी के इखलाक का ही नाम है। ये सारी नात है, ये सारी नात है। इस नात को सुनने लोग क्यों नहीं आते? इतना रश में अपने नात में, उतना तरावी पे क्यों नहीं होता? और मिल्लत का जवान याद रखे, बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, ज़ईफ तरावियां पढ़ते हैं, घुटनों में दर्द है तरावियां पढ़ते, बीमार बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं। जवान वहां चौक में खड़े। क्या जवानी इसलिए है चौकों में खड़ा हुआ जाए? क्या जवानी इसलिए है कि सऊदी अरब जाने के लिए पासपोर्ट बनाना हो तो 2.5 घंटे खड़ा रहे तू, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू खड़ा रहे, प्रोटेक्टर के लिए खड़ा रहे, काफिरों के सामने कासा लेसी करने के लिए तू खड़ा रहे, तू नौकरी पे जाए तो सारी रात खड़ा रहे, और तू कुरान के लिए खड़ा नहीं होता? मेरे महबूब ने फरमाया मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। फरमाया जो रमजान मुबारक में अल्लाह की रिजा के लिए गुनाहों की माफी के इरादे से कयाम करेगा, रातों को इबादत करेगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। नौजवान इरादा करें, प्रोग्राम बनाएं कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना भी है, कुरान पढ़वाना भी है, सुनना भी है, और इंशाअल्लाह बोलिए सुनना भी है और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी। हिम्मत करें, दलेरी करें, आके खड़े तो हो, अल्लाह तौफीक अता करेगा। पहली बात यह कि रोजा रखें, दूसरी बात यह कि कुरान पाक की
तिलावत करें और रोजा रखें तो रोजे के सारे हुस्न समेत उसे रखें। नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, गमखारी करें। हमारे जमाने में दो किस्म की तकलीफें हैं। एक तो गरीब आदमी, उसका हाल यह है कि वो मांगते ही गुजारा करना चाहता है। उसने हाथ यूं कर लिया है तो अब उसका यूं होने को तैयार नहीं। जरूरत अगर किसी आदमी को किसी दरवाजे पे ले जाती है तो बुरा नहीं, लेकिन सवाल का अपने ऊपर दरवाजा खोल लेना ये ठीक नहीं। फाका कशी पैदा करें, हौसला पैदा करें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें। गरीबों को भी इजाजत नहीं कि वो निकल खड़े हों मैदान में मांगने के लिए। टोलियां निकलती हैं रमजान में, जत्थे निकलते हैं खैरात इकट्ठी करने वाले। बचें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बगैर जरूरत के सवाल किया, जब कयामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ ढांचा ही होगा। इतनी भयानक सूरत में आए, बगैर अशद जरूरत के सवाल न कर, कभी सवाल न कर। और अमीरों से गुजारिश है कि रमजान हमदर्दी का महीना है, हमदर्दी करें तो सामने वाले की इज्जत का भी ख्याल करें। ये बात दुरुस्त है कि गरीब सियाना नहीं होता, इसलिए कि जिसकी जेब में पैसे नहीं होते भाई उसे अकल भी नहीं होती। जिसके घर कार नहीं होती उसे चलाने का तरीका, जिसके घर ओवन नहीं होता उसे चलाने का तरीका भी नहीं आता। जिसके घर में चीजें होती हैं उसे चलाना भी आ जाता है। जिदे घर दाने उदे कमले भी उसके सियाने हो जाते हैं। तो चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब आटा तकसीम करते हैं, खड़े होके फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक पे देते हैं, और एक आटे का थैला और 10 अखबारों में फोटो। अल्लाह से डरें। रमजान हमदर्दी का महीना, हमदर्दी का। गरीब को दें तो उसकी इज्जत को रुसवा ना करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ढूंढ के लाते थे मिस्कीनों को, ढूंढ के, और जब लाते थे तो अपने दस्तरखान पर बिठाकर अपने साथ अफ्तारी कराया करते थे। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह के रास्ते में वो चीज देनी है जो तुम्हें ज्यादा प्यारी हो। समझ लें, रमजानुल मुबारक में किसी गरीब की मदद करनी है तो साथ उसकी इज्जत भी करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर, जब ये जुमला एक है लेकिन बड़ा कीमती है, सहाबा कहते हैं जब हम दरवाजा रसूल पे जाते थे खैरात भी मिलती थी और इज्जत भी मिलती थी। खुद भीख दे खुद ही कहें मंगते का भला हो, खैरात भी मिलती थी और इज्जत भी मिलती थी। नबी पाक साथ इज्जत भी देते थे, मिस्कीन को, गरीब को दें और खैर खाई करें। जूते बेचने वाले जूतों के रेट सस्ते करें, कपड़ा बेचने वाले कपड़े का रेट, दर्जी साहब भी रेट सस्ता करें, दुकानदार भी चीजों का रेट, हकीम साहब पैसे कम लें, डॉक्टर पैसे कम करें, हुकूमत निर्खों में कमी करे, और ये काम इज्तिमाई तौर पे करें। मेरे नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, इसमें गमखारी करनी है, दूसरे का ख्याल करें, इशार करें, कुर्बानी करें। यहाँ हर चीज का रेट बढ़ जाता है रमजान शरीफ में। हर आदमी कहता मेरा सीजन आ गया है, तवज्जो बढ़ाएं, ख्याल करें, गमखारी का महीना है। और फिर आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि रमजानुल मुबारक का जब महीना आए तो जिस आदमी के साथ नेकी करनी है वक्त पे करें। किसी गरीब को पैसे देने हैं, कपड़े देने हैं तो यकम रमजान को दें। मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कारी साहब नूं जोड़ा कदों देंदे हो? कहते 27 वाले दिन। मैं क्या मैनूं लग गई समझ, तुहाडी साजिश है किधरे सवा के पा ना लवे। एवं मौलवी चौधरी साहब दे नाल दे कपड़े पा ले तो कितने लिखिया इनू देना 27। तुसीं दसो 27 वाले दिन को दर्जी सी के देंदा है, उन्होंने 3 गुना भी पैसे दईए तो कहता जेडे बाकी ने उन्होंने नहीं बटन पे लगते मेरे को, कितों जोड़ा सीख। तो किस दिन देते हो कारी साहब को? क्या मकसद है? पहनने के लिए दे रहे हो या इसलिए दे रहे हो कि ना पहन सके? तो भाई आप जब किसी को कुछ चीज देंगे तो कब देंगे? जब वो इस्तेमाल कर सके। गरीब को लोग फतराना देने जाते हैं ईद से 1 दिन पहले, तो क्या करेगा उसका? वो ना तो कपड़े खरीद सका ना रोटी ला सका। बल्कि मेरे हजरत साहब फरमाते हैं रमजान से पहले दे दो, रमजान की नियत करके रमजान से 1-2 दिन पहले दे दो, अल्लाह रमजान जितना सवाब ही अता फरमाएगा। रमजान से पहले दो जिसको कुछ है देनी, कबल अज़ वक़्त तैयारी करो। और मेरे किबला साहब फरमाया करते अपने कपड़े बाद में, गरीब के बच्चों के कपड़े पहले, अपने घर की जरूरियात बाद में, गरीबों की जरूरियात इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनका रिज़्क भी हमारे घर भेज दिया। हमारी ड्यूटी लगाई है कि तुमने बांटना, बांटने वाले बनो। और ये ज़हन बनाए कि पता नहीं किसका हिस्सा था जो अल्लाह ने मेरे घर भेजा, ये ज़हन बना के बांट। और जिसको देने जाए
हाँ आपको इजाजत है थोड़ा बहुत पता करने की, लेकिन थोड़ा बहुत तफ्तीश करने की इजाजत, बाल की खाल उतारने की इजाजत। मैंने देखा है लोग गरीबों का इंटरव्यू लेते हैं, तेरा तो फलाना कमाने वाला नहीं, तेरा तो फलां बच्चा। ओ भाई बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, बड़े हैं जो कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सबब नहीं बनता। हाँ हाँ है ऐसे लोग जो सऊदी अरब चले गए हैं, कहते हैं तेरा तो फलां बाहर नहीं गया है, गया है, लेकिन सारे सऊदी अरब जाने वाले भी माल कमाने की ताकत नहीं रखते। कई वहां भी बैठ के बेचारे कर्जों में उलझे हुए हैं, वहां वालों के जुल्म का शिकार है, बहुत सारी आजमाइशों में। तू तफ्तीश करता है। मेरे इमाम शाफी का एक जुमला अगर आपको याद रह गया तो बात बन जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, बल्कि हजरत गौसे आजम जिलानी के पास वो बात आपको ज्यादा फायदा देगी। हजरत गौसे आजम जिलानी को उनका एक मुरीद समझाने लग गया, कहने लगा हजरत जी आप सबको ही देते रहते हैं, हर बंदा मुस्तहिक नहीं होता, जरा टटोल के दिया करें। तो गौसे आजम जिलानी फरमाने लगे भाई मुझे तो लगता है तू भी उन चीजों का मुस्तहिक नहीं था जो अल्लाह ने तुझे अता कर दी है। पहले तू बता, तू मुस्तहिक था, तुझे अपनी हैसियत औकात का पता है जो अल्लाह ने तुझे दे दी है? ताकत थी, क्वालिटी थी, तेरे अंदर वो सलाहियत थी। रब ने तो नहीं तेरी तफ्तीश की कि तू काबिल है कि नहीं, तू अल्लाह के बंदों की तफ्तीश करता पड़ता है। इमाम शाफी फरमाया करते, इमाम शाफी फरमाते रब तुझे परख के नहीं देता, टटोल के नहीं देता, रुसवा करके नहीं देता। तू गरीबों के साथ ये सारा जुल्म क्यों करता है? बस पता चल गया वो जरूरतमंद है तो दे, इसलिए कि अजर तुझे गरीब ने नहीं देना, अजर अल्लाह ने देना है। और अल्लाह अजर अमल पे नहीं देता, अल्लाह तो नियत पे अजर अता फरमाता है। तो नियत देख तेरी किस तरह की। तो मेरे भाई गरीब को दे, कबल अज वक़्त दे। रमजान मुबारक में चौथा काम, बात आखिरी और चौथा काम सुने, रमजान में दीन सीखें। शैतान कैद होता है ज्यादा से ज्यादा, और जब आदमियों का पेट खाली होता है ना तो ज़हन जो होता है ना वो भी उसका फ्रेश होता है। उसमें कोशिश करें दीन सीखने की। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को इल्म का दीन करार दिया है, शऊर का दीन करार दिया है, फहम का दीन करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इबादत करने वाला इशा के बाद खड़ा हो और फजर तक नमाज पढ़ता रहे। एक आलिम दीन इशा पढ़ के सो जाए, उठ के फजर पढ़ ले, तो वो 70 इबादत करने वालों का दर्जा ज्यादा नहीं, आलिम का दर्जा फिर भी ज्यादा है। उस आलिम दीन का दर्जा ज्यादा है, इसलिए कि वो लोगों को आगाही देता है, शऊर बख्शता है। ये दीन जो है ये, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करने वाले पर आलिम का दर्जा उतना ही ज्यादा है जितना मेरा दर्जा अपने गुलामों पर ज्यादा है। आलिम को हुजूर ने इतना बड़ा मकाम दिया। दीन सीखें, शऊर हासिल करें, ये फकाहत का दीन है, शऊर हासिल करने का दीन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन की एक बात सीख लेना 1000 नफल पढ़ने से ज्यादा दर्जा रखती है। दीन की एक बात सीख लेना 1000 जनाजे में शिरकत से ज्यादा दर्जा रखती। दीन की एक बात सीख लेना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 1000 मरीज की इयादत करने से ज्यादा दर्जा रखती है। फरमाया जिसने रात के एक लम्हे में दीन की एक बात सीखी, अल्लाह उसे सारी रात इबादत करने से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। मेरे अर्शा फरमाया करते जब सीखने वाले को ये सवाब मिलेगा तो बताइए सिखाने वाले को कितना सवाब मिले, उसे अल्लाह कितना दर्द। रमजान आ रहा है, शैतान कैद है, दीन फैलाने की कोशिश करें, जद्दोजहद करें। बड़ी नींद आती है फजर पढ़ के, लेकिन अगर किसी का इरादा बन जाए कि दीन सीखना भी है और दीन बच्चों को, तो फिर कोई नींद गलबा। एक मिसाल एक आलिम ने समझाई। कोई बुजुर्ग थे दरवेश आलिम, उनके पास एक औरत आई, कहने लगी मैं बच्चों को सवेरे बड़ा जगाती हूँ, बच्चे जागते नहीं नमाज के लिए। बड़ा अजीब जवाब दिया बुजुर्गों ने, दरवेश ने, आलिम ने। कहने लगे बीबी क्यों नहीं जागते, जगाया कर, बेदार किया कर, उठाया कर। कहने लगी बड़ी जद्दोजहद करती हूँ, उठते नहीं, बेदार नहीं होते। अल्लाह वाले थे ना। कहने लगे ये बता अगर उस कमरे में आग लग जाए तो फिर बच्चों को कैसे बेदार करेगी, आग से बचाने के लिए क्या करेगी? फिर तो बालों से पकड़ भी घसीटना पड़ा तो घसीट के कमरे से लाऊंगी, फिर तो चोटें लगती हैं तो लग जाए, फिर मैं परवाह नहीं करूंगी। आप फरमाने लगे यूं समझ ले जहन्नम की आग जल रही है, अगर तेरे बच्चे ने नमाज ना पढ़ी तो आग लग जाएगी, अगर इसने इबादत ना की तो उसे आग, अब जैसे भी तुझे उठाना पड़ता है उठा घसीट के बाहर ला, लेकिन उसकी नमाज कज़ा। नींद बड़ी आ रही है सवेरे,
लेकिन अगर दीन ना सीखा तो मुश्किल हो जाए। जैसे भी अपने आप को जगाना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, दलेरी करनी चाहिए। तो हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे।